दोस्तों, मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर चैनल। खुशखबरी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सरकार के साथ मीटिंग चल रही है। और जैसे कि फ़ोटो में आप महाशय जी को देख पा रहे होंगे, वैष्णो जी को। तो मैं सारे पॉइंट्स वो डिस्कस करूंगा जो इस मीटिंग से, जो इस सक्सेसफुल अगर ये मीटिंग हो जाती है उसके बाद जो निष्कर्ष निकल करके आएंगे, तो उन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी भी समय को गवाए। ठीक है दोस्तों। तो जो कुछ पॉइंट्स निकल करके आएंगे वो कुछ इस प्रकार के रहेंगे कि कल की मीटिंग से खुशखबरी क्या निकल के आ सकती है। ये सारे मीटिंग्स के एजेंडा जो पॉइंट्स है वो मैं एजेंडा आपको बताने वाला हूँ कि क्या इस मीटिंग का एजेंडा रहने वाला है। फैमिली कंजप्शन यूनिट 3.0 से 3.6 करने के ऊपर हम बात करेंगे। मतलब कि मीटिंग में लोग वो बात करेंगे और हम भी इस बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा या क्या जो भी चीज़ होगी मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा पॉइंट है कि सबके पे लेवल में अप टू 1 पे लेवल बोर्डना। बोर्डना मीन्स के जोड़ना होगा ये। और MACP और 2 ग्रेड तक बढ़ाना। 8 CPC से पहले 50% DA मर्ज। 7th पे कमीशन से के विसंगति दूर करना। OPS लागू करना। ग्रेचुइटी में बढ़ोतरी। हर 5 साल में पेंशन की बढ़ोतरी। कम्यूटेशन 15 के बजाय 12 साल करना। पुराने नए पेंशनर्स के पेंशन में बराबरी। FM में 3000 ECHS CGHS में सुविधाएं। तो दोस्तों, ये जो आपने ऊपर पॉइंट्स पढ़े आप इनका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट पर बात होगी मीटिंग में। मैं बता रहा हूँ आपको, इन्हीं पॉइंट पर बात होगी। और जैसे कि पहला पॉइंट है फैमिली कंजप्शन यूनिट 3.0 से 3.6 करना। तो इससे क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ है ये, तो मैं समझाऊंगा, आपका भाई आपको समझाएगा। तो इसके अंदर 3 पॉइंट आ जाते हैं। फैमिली कंजप्शन यूनिट 3.0 से 3.6 करने के अंदर 3 पॉइंट है। पहला है कि राशन भत्ते में वृद्धि होगी। सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले भोजन की उपलब्धता होगी। आवास भत्ते में वृद्धि होगी। सैनिकों के लिए बेहतर और आरामदायक आवास प्रदान किया जाएगा, जो है फैमिली कंजप्शन यूनिट। क्योंकि ये जो मीटिंग हो रही है खाली पे कमीशन के रिगार्डिंग नहीं हो रही है, ये पूरा जो सेना के जो सैनिकों के लिए है उनके भत्तों में वृद्धि करना है तरह तरह का। तो उनके ऊपर ये बात हो रही है। बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। सैनिकों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना। ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अगर हम चिकित्सा की बात करें, शिक्षा का आपको पता होगा जैसा भी हाल चल रहा है, कहीं कहीं पे अच्छा है, कहीं कहीं पे अगर ट्रांसफ़र आपका ऐसी जगह पे हो जा रहा है तो वहाँ अच्छी शिक्षा शायद बच्चों को नहीं मिल पा रही है, जहाँ पे अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं है। तो उन चीज़ों पर भी ये इस मीटिंग में बात होने जाएगी। सबके पे लेवल में अप टू 1 लेवल जोड़ने की बात है। वेतन में वृद्धि होगी, आपको पता ही है। वो तो इसमें आपको मैं कुछ बता ही नहीं सकता कि आपको तो ऑलरेडी पता है। पदोन्नति में तेज़ी होगी, आपका प्रमोशन जल्दी जल्दी होगा। जीवन स्तर में सुधार होगा, आपके सैनिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अन्य भत्तों और सुविधाओं में सुधार करने के लिए ये मीटिंग की जा रही है। MACP और 2 ग्रेड तक बढ़ाना, इसका क्या मतलब है कि करियर में प्रगति, सैनिकों के करियर में प्रगति के अवसर बढ़ाना। दोस्तों, प्रोत्साहन और मनोबल, सैनिकों को प्रोत्साहित करना और उनके मनोबल को बढ़ाना। सेवा काल में वृद्धि, सैनिकों की सेवा काल में वृद्धि करना। MACP और 2 ग्रेड तक बढ़ाने का मतलब इन 3 पॉइंट में आप समझ चुके होंगे। अगला है 8 CPC से पहले DA परसेंट 50% DA मर्ज। तो महंगाई भत्ते का विलय, महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय कर दिया जाएगा। पेंशन में वृद्धि होगी, पेंशनरों की पेंशन में भी वृद्धि होगी 8th कमीशन के हिसाब से, 8th पे कमीशन के हिसाब से। और लोग कमेंट भी कर रहे थे कुछ वीडियोस में कि क्या हमारी पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। उसके ऊपर खैर मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। सबके सवाल जवाब का सबका जवाब मैं दूंगा, सबके सवालों का। अगर आपका भी कोई सवाल है कि आप 2025 में रिटायर हो या 26 में हो रहे हो, आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं पूरी रिसर्च करके आपको बताऊंगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हम कलर सर्विस है या आउट है या ये मतलब, तो कुछ भी है आप मुझे कमेंट करिए, मैं रिसर्च करके आपको ज़रूर ज़रूर जवाब दूंगा और बिल्कुल सटीक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगला है 7th CPC के विसंगति दूर करना। वेतन विसंगतियों को दूर करना है। 7वें वेतन आयोग की अपनी जो ये विसंगतियाँ हैं उनको दूर करेंगे, समान वेतन करेंगे। न्यायपूर्ण वेतन, सैनिकों को न्यायपूर्ण और उचित वेतन प्रदान करना। OPS लागू करना, पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाएगी और तुम्हारा सेवानिवृत्ति लाभ होगा जी। आपको सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर लाभ प्रदान करना, भविष्य की आपको सुरक्षा मिलेगी। ग्रेचुइटी में बढ़ोतरी, ग्रेचुइटी में वृद्धि, सैनिकों की ग्रेचुइटी की राशि में वृद्धि करना है, सेनावृत्ति का लाभ मिलेगा। वित्तीय सहायता यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना,
ये भी इस मीटिंग में डिस्कस होगा। हर 5 साल में पेंशन की बढ़ोतरी होगी। पेंशन में नियमित वृद्धि होगी। सैनिकों की पेंशन में हर 5 साल में नियमित वृद्धि करना, इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि इस पॉइंट पर बात हो। तो अब कल पता चलेगा कि क्या बात हुई है और क्या रिजल्ट रहा है। महंगाई के अनुसार वृद्धि। महंगाई के अनुसार देखिए दोस्तों, जैसे समय के साथ टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी जो हमारी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने 12 लाख रुपए तक कर दिया है कि टैक्स फ्री, लेकिन मतलब उनकी जो स्लैब बनाई है वो मेरे ख्याल से 10% पे अभी उन्होंने बनाया है, लेकिन वो आपको वापस मिल जाएगा, रीबेट हो जाएगा वो जो भी अमाउंट आपका रहेगा। तो महंगाई के अनुसार पेंशन में वृद्धि भी होगी, मतलब कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो पेंशन में वृद्धि बढ़ेगी, वृद्धि होगी। वित्तीय सुरक्षा, पेंशनों को सुरक्षा प्रदान करना, पुराने नए पेंशनर के पेंशन में बराबरी। अब हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत पुराने हैं और उनकी पेंशन भी उसी के समय के साथ, मतलब कि जैसे पे कमीशंस लागू होते हैं तो उनकी पेंशन भी बढ़ जाती है। समझ रहे, मतलब अगर कोई सेम रैंक वाला आज रिटायर होगा और वो सेम रैंक पे पहले रिटायर हो चुके हैं, मतलब आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले, उनकी पेंशन ज़्यादा होगी। तो इससे भी कुछ आपस में ये करेंगे कि अपना समान पेंशन हो जाए, भेदभाव दूर करेंगे। क्योंकि अब भाई उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। आधे से ज़्यादा परिवार में ये होता है कि वो तो अपना बेचारे बैठे रहते हैं, उनके बच्चे उन्हें बस 1 तारीख को लेके जाते हैं कि आ जाओ पापा जी, पेंशन लेने चल रहे हैं। तो दोस्तों ये रहता है। और मतलब कि जो हमारे जो पूर्व सैनिक रहते हैं वो तो अपनी पेंशन का फ़ायदा नहीं उठा पाते, उनके बच्चे उठाते हैं या उनके बच्चों के बच्चे उठाते हैं। उन्हें उस चीज़ का कुछ लाभ इतना नहीं हो पा रहा है और पेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चे मतलब कि कुछ गलत भी कर सकते हैं उनके साथ। पैसे का लालच ऐसा ही बना देता है इंसान को। हालांकि ये सर्विसेज जो हमें दी जाती है, फैसिलिटीज़, एक सैनिक की सेवा सैनिक के लिए दी जाती है कि वो इंडिविजुअली खुद के लिए करे। तो खैर ये तो मेरा मत था, इससे किसी सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन समान पेंशन का मेरे ख्याल से रीज़न यही रहा होगा कि समान पेंशन हो जानी चाहिए, कि जो पहले के है जो अब के है सबके बराबर हो, उनमें कुछ भेदभाव ना हो। न्यायपूर्ण पेंशन मिले, सभी पेंशनरों को न्यायपूर्ण पेंशन प्रदान करें। हालांकि देखो दोस्तों, मैं मानता हूँ कि सबको अपने हक का मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी सर्विस दी है तो उन्हें उतना मिलना चाहिए, उनका हक बनता है। अब चाहे किसी के परिवार में क्या भी समस्या चल रही हो, क्या पता हमें। कम्यूटेशन 15 के बजाय 12 साल करना, कम्यूटेशन अवधि कम करना, पेंशन के कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करना, जल्दी लाभ मिलेगा। वित्तीय सुविधाएं। दोस्तों मैं ये पॉइंट को जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी पढ़ सकते हैं खैर इनको, है ना, इसलिए। FMA 3000 से ECHS और CGHS में सुविधाएं। FMA में वृद्धि होगी। FMA मतलब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में वृद्धि होगी। ECHS CGHS में सुधार होगा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, उनके परिवारों को मिलेगी। और CEA पुराने भत्तों की बहाली। रिस्क एंड हार्डशिप। CEA यानी कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस में वृद्धि होगी, पुराने भत्तों की बहाली की जाएगी, पुराने सैनिकों और शहीदों के परिवारों की बहाली की जाएगी। रिस्क एंड हार्डशिप भत्ता आपको मिलेगा, जोखिम और कठिनाइयों का, मतलब जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है या जहाँ पे मेहनत लगेगी ज़्यादा, वहाँ आपको अच्छा भत्ता देखने को मिलेगा, अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है और इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है उसके बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ था आज की वीडियो में। हालांकि मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो डाली है, मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे कुछ, तो मैं थोड़ा बिज़ी रहता हूँ पढ़ाई में, पढ़ाई का समय कम मिल पाता है। ठीक है दोस्तों, अब से लेकिन मैं वीडियो रेगुलर लेकर के आऊँगा। और दोस्तों मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर इसमें कुछ गलती आपको लगी हो, ठीक है। और आपको वैसे गलती तो मेरे हिसाब से कुछ मैंने गलती करी नहीं है, क्योंकि मैं पूरी रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ। और ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोल देता हूँ, पूरा इंटरनेट पे पहले मैं खोज करता हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अपने मन से एक भी शब्द मैंने नहीं बोला, बस वो बोला था कि पेंशन समान करने का या भेदभाव दूर करने वाले पॉइंट पे, कि क्यों सरकार ऐसा सोच रही होगी कि जो 10 साल पहले का है और जो अब का है दोनों की पेंशन बराबर होनी चाहिए। इसका जवाब मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।